नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य आज भी मौजूद है जो इंसान को हैरान करते हैं। कई बार कुछ चीजें विज्ञान से भी परे लगती है, लेकिन इंसान उसे खोजने की कोशिश में जुटा रहता है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। हिमालय पर्वत किसी रहस्य के भंडार से कम नहीं है। हमारे पुराणों में एवं शास्त्रों में तो हिमालय से जुड़ी कई मान्यताएं मौजूद है। इस भूलोक में हम सभी मानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित होता है। यह कोई अमर नहीं है जब तक उन्हें कोई वरदान या श्राप नहीं मिलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ किसी की भी मृत्यु नहीं होती। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति का भाग्य पहले से तय होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई इंसान अमर होता है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज्ञानगंज मठ की। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। देवों के देव महादेव का निवास स्थान कैलाश में है। खगोलीय मापदंड के अनुसार वर्तमान समय में कैलाश पर्वत तिब्बत में है। इस पर्वत के पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल है। इस पर्वत श्रृंखला से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। सनातन धर्म ग्रंथों की नीति है कि सृष्टि के रचयिता भगवान शिव कैलाश में वास करते हैं। इस पर्वत पर सामान्य मानव पहुंच नहीं सकता है। कई बार कोशिश की गई है, हालांकि कैलाश पर्वत पर चढ़ने में पर्वतारोही को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस पर्वत के आसपास कई अदृश्य लोक है। इनमें से एक लोक है ज्ञानगंज। इस स्थान पर ज्ञान की गंगा बहती है। आसान शब्दों में कहे तो ज्ञानगंज में केवल सिद्ध पुरुष ही रहते हैं। सामान्य इंसान की पहुंच से यह बहुत परे है। हम केवल ज्ञानगंज की कल्पना कर सकते हैं। इस पवित्र स्थान पर महज सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं। जानकारों की मान्यता के अनुसार ज्ञानगंज में समय ठहरा हुआ है, अतः ज्ञानगंज में रहने वाले सिद्ध पुरुषों को अमरता का वरदान भी प्राप्त है। ज्ञानगंज जगह बहुत रहस्य से भरी हुई है। हिमालय की वादियों में एक ऐसा ही रहस्य यहाँ छुपा हुआ है जिसका आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक बहुत छोटी जगह है जिसे शांग्रीला और शंबाला के नाम से भी जाना जाता है। रहस्यमयी इस हिमालय पर्वत में ज्ञानगंज नामक एक ऐसी जगह है जहाँ सिद्ध योगी और साधु रहते हैं। तिब्बती लोग इसे ही शंबल की रहस्यमय भूमि के रूप में पूजते हैं। ऐसी मान्यता है कि ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही जगह मिलती है और कोई भी आम इंसान वहां नहीं पहुंच सकता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस आश्रम का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था। इस जगह पर आज भी भगवान श्री राम, श्री कृष्ण आदि पंचोतत्व रूप में उपस्थित रहते हैं। इनके साथ इस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, ऋषि कृपाचार्य, कनाद, ऋषि पुलस्त्य, ऋषि अत्रि आदि को भौतिक रूप में भी देखा जा सकता है। कहा जाता है कि हिमालय की एक घाटी में छुपा हुआ ज्ञानगंज अमर लोगों का घर है। यहाँ सभी चिरंजीवी भी निवास करते हैं। इसे शंबाला, शांग्रीला या सिद्धाश्रम कहते हैं। विश्वासियों का कहना है कि यह दिव्य साम्राज्य ही हमारे भाग्य को आकार देता है। हिमालय की रहस्यमय घाटियों के भीतर कई स्थित है ज्ञानगंज, जिसे अमरों की भूमि भी कहा जाता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्ञानगंज रहस्यमय अमर प्राणियों द्वारा बसाया हुआ एक शहर है। किसी भी बुरे कर्म से रहित मानसिक बाधाओं और आयामों से गुजरकर इस आध्यात्मिक भूमि में स्थान कर पाता है। इस पौराणिक साम्राज्य का सटीक स्थान अज्ञात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज कृत्रिम रूप से मनुष्यों से खुद को छुपा लेता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है और उनका कभी भी मृत्यु नहीं होती। दरअसल ऐसी मान्यता है यहाँ पहुंचे वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है, इसलिए वहाँ मन के विचार की शक्ति सहित शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत बढ़ जाती है। एक खास बात यह भी है कि ज्ञानगंज मठ असल में कहाँ है, इसकी जानकारी ठीक ठीक किसी को नहीं पता है। स्थानीय लोग इसी कहानियों में भले ही इनका जिक्र करते रहते हैं, लेकिन कई सिद्ध पुरुषों ने यह भी दावा किया है कि वे उस जगह पर जा चुके हैं। ज्ञानगंज मठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। कई लोगों ने अपनी किताबों में इस रहस्यमय घाटी का जिक्र किया हुआ है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोग से है। कहते तो ये भी है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। कुछ का यह भी मानना है कि ज्ञानगंज वास्तविकता के एक अलग तल में मौजूद है और इस प्रकार
उपग्रह द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता। आध्यात्मिक शक्ति से इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता। इस ज्ञानगंज का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। इन ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। ज्ञानगंज का उल्लेख केवल हिंदू पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी मिलता है। इस किंवदंती की जड़ें तिब्बत में भी खोजी जा सकती है। तिब्बत में इस खगोलीय साम्राज्य को शाम्बाला के नाम से भी जानते हैं, जो संस्कृत से लिया गया हुआ है, जिसका मतलब है खुशी का स्रोत। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में यहाँ से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंबाला कहा जाने लगा। बौद्धों का मानना है कि शंबाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध शास्त्रों में दिए गए हैं। हालांकि दिशाएं अस्पष्ट है। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों का उल्लंघन करता है। इस अमर भूमि में किसी की भी मृत्यु नहीं होती और चेतना हमेशा जीवित रहती है। इसे शंबाला और शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथ और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज आज पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसे दिखता है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक को जोड़ता है, इसके केंद्र में खड़ा है। जब ज्ञानगंज या शांबाला का वर्णन करने के लिए कहा गया तो दलाई लामा ने समझाया कि यह एक भौतिक स्थान नहीं है जिसे लोग ढूंढ सके। यह स्वर्ग नहीं बल्कि मानव क्षेत्र में एक शुद्ध भूमि है। इस भूमि पर जाने का एकमात्र तरीका कर्म से संबंध है। ज्ञानगंज में योगियों को अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहे और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकते हैं। इंसान का किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं होता और न ही मौत पर उनका कोई वश चलता है। ऐसा माना जाता है कि केवल कुशल योगी या बुरे कर्मों से रहित संत इसी जादुई भूमि तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वह भी अपनी भौतिक बाधाओं और आयामों को पार करने के बाद। यदि आप कुछ प्राचीन बौद्ध ग्रंथों की जांच करें तो आपको इस स्थान तक पहुंचने के लिए कुछ निर्देश मिलने की संभावना मिलती है, लेकिन ये निर्देश समझ से बाहर है, जिससे यह किंवदंती और भी जुड़ जाती है कि केवल सिद्ध योगी ही इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में इस घाटी का जिक्र हमें मिलता है, जिसमें लिखा है कि दुनिया की हर चीज देश, काल और निमित्त से बंधी है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है। वहाँ प्राण, मन की विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंबाला मध्य एशिया में कहीं छुपा हुआ एक पौराणिक राज्य है। एक शुद्ध भूमि, एक शानदार राज्य जिसकी वास्तविक भौतिक या भौगोलिक जितनी ही दूरदृष्टि या आध्यात्मिक है। शाश्वत शांति और खुशी का स्थान माना जाने वाला शंबाला एक ऐसा स्थान है जिसे कालचक्र तंत्र के अनुसार केवल वे ही देख सकते हैं जो इसके योग्य है। कालचक्र कहता है कि जब दुनिया युद्ध और लालच की खाई में गिर जाएंगी तो शंबाला से 25वां राजा दुनिया को एक बेहतर युग में जाने के लिए उभरेगा। इसी मान्यता के आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि भगवान कल्कि इसी शंबाला में अवतरित होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। हमने भगवान कल्कि पर पहले से एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं आई बटन पर मिल जाएगी। तो मित्रों, ये थी हिमालय से उस जादू हिस्से की कहानी जहाँ छुपा है अमर होने का राज। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ज्ञानगंज की कौन सी जानकारी प्राप्त थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।